क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए थे ना, सिर्फ टोपोलॉजी हुआ था। तो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं टोपोलॉजी का भी। एक क्वेश्चन तो इसी में आया है, 2 क्वेश्चन। ये भी टोपोलॉजी का ही क्वेश्चन है, मतलब इसको रियल में भी कर सकते हैं लेकिन ये टोपोलॉजी में ही आता है। मतलब जो क्वेश्चन नंबरिंग है ना वो टोपोलॉजी के अंदर है कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर स्क्वायर को, और एक फंक्शन डिफाइन किया है मॉड एक्स इंटू मॉड वाई इज इक्वल टू 1, और सेकेंड मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 1। एक्स अपने पास डिफाइन किया है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर मॉड एक्स इंटू मॉड वाई इज इक्वल टू 1, और एक y डिफाइन किया है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 1। जस्ट इसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे तो कॉम्पैक्ट वगैरह सब निकल जाता है। अब इसमें 4 कंडीशन आएंगे, तो एक तो क्या हो सकता है x इंटू वाई इज इक्वल टू 1 होगा। अगर मैं मतलब इसमें 4 केस आते हैं ना, अगर मैं एक को निगेटिव पुट कर रहा हूँ तो ये आंसर मेरा क्या आएगा एक्स वाई इज इक्वल टू -1। लेकिन अगर मैं दोनों को निगेटिव या दोनों को पॉजिटिव पुट करूं तो आंसर क्या आएगा मेरे पास ये। तो इसमें यही 2 केस बनते हैं। इसमें या तो x प्लस वाई की वैल्यू 1 आएगी, या तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, या तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, या तो और कौन सा बचा माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये 4 केस बनते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, दोनों पॉजिटिव, मतलब ये वाला केस। तो ये वाले केस में y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसे रहता है, ये ऐसे बनेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये वाला ग्राफ बनेगा, तो मतलब y इज इक्वल टू -1/x। तो y इज इक्वल टू -1/x का ग्राफ क्या होगा, जो इसका ग्राफ बनता है जस्ट उसी का इमेज ले लो। अपने को y इज इक्वल टू 1/x, x लेस देन के लिए ग्राफ पता नहीं, ये ऐसे रहता है, तो उसी का जस्ट इमेज ले लेंगे तो ग्राफ कैसे बन जाएगा ये। फिर इस केस में करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, क्योंकि थर्ड केस में दोनों निगेटिव, मतलब ये वाला, तो ये बन गया। फोर्थ केस में एक निगेटिव एक पॉजिटिव, मतलब ये वाला आएगा। तो इसमें भी जस्ट क्या करते हैं मैं वो -1/x, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लेना है तो इसका इमेज ले लेंगे, मतलब ये वाला ग्राफ। और इसमें क्या बनेगा, दोनों पॉजिटिव है तो ये वाला, मतलब ये ऐसे ग्राफ बनेगा। जब x नेगेटिव है और y पॉजिटिव तो ये वाला, मतलब ये ऐसे बनेगा। एक ग्राफ ऐसे बनता है और एक ऐसे। तो ये वाला पूरा रीजन बस चेक कर लो कौन सा कॉम्पैक्ट है इसमें से। कॉम्पैक्ट के लिए क्या चेक करते हैं, यूक्लिडियन स्पेस के अंदर कॉम्पैक्ट चेक करना है तो जस्ट ये चेक कर लो कि क्लोज और बाउंडेड होना चाहिए। इन जनरल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्लोज और बाउंडेड चेक करना है। ये क्लोज भी है, बाउंडेड भी है। इसे ये अंदर वाला रीजन नहीं आएगा, सॉरी। हाँ, सिर्फ इक्वल बोला है ना, तो सिर्फ इतना ही आएगा ये। तो ये क्लोज भी है, बाउंडेड भी है, इसमें भी ये इंटीरियर पार्ट नहीं आएगा, जस्ट ये आएगा। ठीक है, तो ये कैसा है, बाउंडेड नहीं है, ये 0 पे से बाउंडेड नहीं, इसके लिए ये नॉट कॉम्पैक्ट। बट ये क्लोज भी है और बाउंडेड भी है। क्लोज इसके लिए क्योंकि इक्वल का साइन आ रहा है, तो क्लोज बाउंडेड दोनों है, तो ये कॉम्पैक्ट रहेगा, ये वाला कॉम्पैक्ट नहीं होगा। क्लियर है सबको ये। जस्ट डायग्राम बनाने आना चाहिए, अगर डायग्राम बनाने आ रहा है ना तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं रियल के। एक क्वेश्चन इसी में था कि एक फंक्शन डिफाइन किया है, आइडेंटिटी फंक्शन का यूज किया इसमें, ये मैं यूट्यूब पे भी करा हुआ आइडेंटिटी फंक्शन वाला। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है कि अगर कोई चीज डेंस सेट पे कर रहा है ना तो पूरे सेट पे वो चीज हो जाती है। जैसे मतलब अगर f की कोई प्रॉपर्टी है, सपोज सम प्रॉपर्टी x, जो भी प्रॉपर्टी है, अगर वो किसी डेंस सेट पे एग्री कर रहा है और a इज अ सबसेट ऑफ x, तो वो जो f है ना वह चीज पूरे x पे हो जाता है। ये आइडेंटिटी थ्योरम होता है। लेकिन अंडर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कोई चीज अगर उसके डेंस सेट पे कर रहा है तो वो पूरे सेट पे हो जाता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि f r से लेके r तक एक फंक्शन डिफाइन किया है, और f कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस है, सच दैट कि f ऑफ t की वैल्यू 0 आ रही है फॉर ऑल t इन
सबफील्ड ऑफ आर। अब सबफील्ड वगैरह तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जब वेक्टर स्पेस पढ़े थे कि रियल के वेक्टर स्पेस, अरे जब हम लोग रियल का जो सबफील्ड पढ़ रहे थे उसमें क्या थे देखे थे, क्यू देखे थे, Q√2 या फिर Q√2 Q√3, ये टाइप के जितने भी आते हैं ये सब क्या है, फील्ड है। बट सबसे छोटा सबफील्ड यही आता है, तो ये अपने पास सबसे छोटा सबफील्ड है और ये कैसा है, डेंस है। अब ये डेंस सेट है, इसका कोई भी सुपर सेट ले लो वो भी आर के ऊपर डेंस आएगा, और अगर ये उस पे जीरो बन रहा है तो इसका मतलब अंडर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन अगर ये पूरे किसी भी सबफील्ड पे बन रहा है मतलब डेंस सेट पे, तो आर पे पूरा फंक्शन क्या आ जाएगा, जीरो फंक्शन। तो वही कह रहा है कि ये किस पॉइंट पे मतलब एक्स में ऐसे कितने फंक्शन आएंगे, और कोई फंक्शन अगर पूरे रियल पे जीरो आ रहा है इसका मतलब क्या है, फंक्शन जीरो फंक्शन है। और जीरो फंक्शन है मतलब ऐसे कितने फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, एक ही फंक्शन आएगा, और वो कौन सा फंक्शन है, जीरो। मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो और एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ऐसा फंक्शन सिर्फ जीरो फंक्शन होता है जो पूरे रियल पे जीरो आता है, मतलब ठीक है। तो इसमें आ रहा है कि ऐसे कितने फंक्शन होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो सिर्फ जीरो फंक्शन आएगा, तो मतलब ओनली वन एलिमेंट आएंगे इस सेट के अंदर। बाकी तो इससे रिलेटेड नहीं और कौन सा क्वेश्चन है, बाकी सब रियल के हैं। ठीक है, टोपोलॉजी का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है इसमें, फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, और मैट्रिक डिफाइन किया अपने पास यूजुअल डिस्टेंस। अब क्वेश्चन कह रहा है कि -1 मतलब ओपन इंटरवल -1 to 1 ये कंप्लीट है डी के अंदर। -1 कंप्लीट नहीं है लेकिन इसको कंप्लीट बना सकते हैं और सेम टोपोलॉजी पे। बाकी इसमें कह रहा है कि एवरी मैट्रिक -1 इंड्यूसिंग सेम टोपोलॉजी एज दैट ऑफ इज कंप्लीट, नो मैट्रिक इंड्यूसिंग द सेम टोपोलॉजी एज दैट ऑफ कंप्लीट। मतलब सिंपल सी बात है, ये क्या कह रहा है कि -1 क्या ये कंप्लीट है, पहले ऑप्शन में कह रहा है कि ये कंप्लीट है या नहीं। सेकेंड में कह रहा है कि क्या ऐसा कोई मैट्रिक है जिसके रिस्पेक्ट में इसको कंप्लीट बनाया जा सकता है। थर्ड कह रहा है कि कोई भी मैट्रिक ले लो तब ये कंप्लीट होगा, और फोर्थ में कह रहा है ऐसा कोई मैट्रिक नहीं होगा। तो अपने पास एक कंप्लीशन ऑफ मतलब कंप्लीशन ऑफ मैट्रिक स्पेस होता है कि किसी भी मैट्रिक स्पेस मतलब कोई भी अगर अपने पास सेट दिया है मैं उसको कंप्लीट बना सकता हूं अगर वो कंप्लीट ना हो, बट वो किसी कंप्लीट सेट का डेंस होना चाहिए। जैसे अगर Q है, ये भले कंप्लीट नहीं है लेकिन इसको हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे, रियल नंबर पे, और Q क्या है, ये डेंस सबसेट है रियल का। तो R इज अ कंप्लीशन ऑफ Q, मतलब Q भले कंप्लीट नहीं था लेकिन R एक कंप्लीट है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, Q डेंस होना चाहिए R के अंदर। और अपने पास एक रिजल्ट है कि जितने भी कॉम्पैक्ट सेट होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, एवरी कॉम्पैक्ट सेट इज कंप्लीट। कंप्लीट का डेफिनेशन क्या है कि कोई भी सीक्वेंस ले लो, कॉची सीक्वेंस, वो कन्वर्जेंट होना चाहिए। तो कॉम्पैक्ट सेट के अंदर क्या करता है, कॉम्पैक्ट एक तो क्लोज बताता है, दूसरा बाउंडेड बताता है। तो बाउंडेड मुझे बता देगा कि उसका लिमिट पॉइंट बिलोंग कर रहा है, और क्लोज मुझे ये बता देता है कि वो उसी सेट के अंदर आ रहा है। तो मतलब कन्वर्जेंस भी हो जाता है और कॉची सीक्वेंस है और वो उसी के अंदर बिलोंग करता है। तो कॉम्पैक्ट सेट कंप्लीट को बिलोंग कर रहा है। तो -1 to 1 ये अपने को पता है ये कंप्लीट है क्योंकि कॉम्पैक्ट है। -1 to 1 ये डेंस सबसेट है क्योंकि अगर मैं इसका क्लोजर ले लूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, -1 to 1। और सेम टोपोलॉजी मुझे चेंज नहीं करना है, मतलब यूजुअल डिस्टेंस पे ही मैं क्या बता सकता हूँ कि ये जो है ये इसके अंदर डेंस है, मतलब मैट्रिक चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये कैसा आ जाएगा, कंप्लीट, इसको हम लोग बना सकते हैं। तो यानी कि -1 to 1 ये भले कंप्लीट नहीं है लेकिन एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस मैं क्या कर सकता हूँ, डिफाइन कर सकता हूँ इनटू द सेम टोपोलॉजी, मतलब टोपोलॉजी चेंज नहीं करना।
क्लियर है सबको? बस वो डेंस सेट होना चाहिए किसी ऐसे सेट के अंदर जो खुद कंप्लीट हो और ये उसका डेंस सबसेट हो। तो -1 इज नॉट, -1 to 1 मतलब ये जो इंटरवल है इज कंप्लीट इन डी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड वाला करेक्ट होगा कि माइनस मतलब ये जो ओपन इंटरवल है ये कंप्लीट नहीं है, लेकिन देयर इज अ कंप्लीट मेट्रिक ऑन -1 to 1 इंड्यूसिंग द सेम टोपोलॉजी एज ऑफ डी, मतलब यही सेम टोपोलॉजी पे। क्लियर है सबको ये? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138, ये तो रिजल्ट है कुछ, जैसे अपने को पता है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ का कोई भी ओपन सेट ले लो, क्लोज सेट ले लो, तो उसका इनवर्स इमेज क्लोज सेट ओपन सेट होता है। और एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि अगर मैं ए ले लूं, इसका क्लोजर लेके फिर इमेज लूं या फिर इमेज लेके क्लोजर लूं, इसके बीच में रिलेशन आता है कि ये इसके अंदर कंटेन करता है। इसके बाद और भी कुछ रिलेशन आते हैं, जैसे ये इक्वालिटी पे ओपन हो जाता है, बट उसके लिए कंडीशन क्या है कि वो कॉन्टिन्यूअस ओपन मैप होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस ओपन मैप या कॉन्टिन्यूअस क्लोज मैप होना चाहिए। अब ये कॉन्टिन्यूअस ओपन या कॉन्टिन्यूअस क्लोज मैप क्या होता है कि यहाँ का मैं कोई भी ओपन सेट ले लूं तो उसका इमेज भी क्या आना चाहिए, ओपन। यहाँ का मैं कोई क्लोज सेट ले लूं तो उसका इमेज क्या आना चाहिए, क्लोज सेट। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन फंक्शन, इसको बोलते हैं क्लोज फंक्शन। तो कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हर ओपन सेट को ओपन पे भेजेगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन फंक्शन। हर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हर क्लोज सेट को क्लोज पे भेजेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज फंक्शन। ठीक है, तो ये भी डेफिनेशन वगैरह बहुत यूज होता है टोपोलॉजी में। और अगर ये हो जाता है तो फिर ये इक्वालिटी पे ओपन होता है, लेकिन सिर्फ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के अंदर ये वाला होल्ड होता है। बाकी ये बाउंड्री के लिए भी कंडीशन नहीं है, इंटीरियर के लिए भी कंडीशन नहीं है, सिर्फ क्लोजर के लिए कंडीशन। तो सिर्फ एक ही ट्रू आएगा उसमें से, ए ऑप्शन। बाकी बी सी अपने लिए इंटीरियर के लिए भी कोई कंडीशन नहीं है, बाउंड्री के लिए भी नहीं है, सिर्फ किसके लिए, क्लोजर के लिए और लिमिट के लिए। तो किसमें आ रहा है ये सिर्फ, तो कह रहा है कि फर्स्ट वाला ट्रू होगा, बाकी सेकेंड थर्ड इसमें ट्रू नहीं होगा। तो कह रहा है तीनों ट्रू, ये भी रॉन्ग, फर्स्ट सेकेंड आर ट्रू बट नॉट, तो 1 इज ट्रू, बाकी सेकेंड थर्ड इन जनरल ट्रू नहीं होता। क्लियर है सबको? ये जस्ट रिजल्ट है, मैं नोट सेंड कर देता हूँ टोपोलॉजी का, तो उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट है ना, सब करने की जरूरत नहीं है, जो एकदम सिंपल है वही करो बस। होम्योमॉर्फिक क्या होता है? ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, प्लस ये 1 1 होना चाहिए, ऑन 2 होना चाहिए, तो इसका मतलब इनवर्स हो गया, तो उसका जो इनवर्स फंक्शन है वो भी क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। मतलब बाइजेक्टिव प्लस कॉन्टिन्यूअस और उसका इनवर्स इमेज भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होम्योमॉर्फिज्म। तो होम्योमॉर्फिज्म क्या होता है, किसी भी दो सेट को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये आपस में, इसको बोलेंगे x इज होम्योमॉर्फिक टू y, मतलब ये दोनों आपस में होम्योमॉर्फिक है। कब? जब दोनों के बीच में बाइजेक्टिव कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एग्जिस्ट करता है और उसका इनवर्स इमेज भी क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, इसको होम्योमॉर्फिज्म। अब किस सेट के बीच में होम्योमॉर्फिज्म डिफाइन करेगा या नहीं करेगा, इसका कोई ऐसा जनरल मेथड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ जस्ट सेट देख के हम लोग बोल देंगे कि हाँ इसमें यही फंक्शन होगा कि ये कॉन्टिन्यूअस है, ऐसा नहीं होता। बट हाँ कुछ रिजल्ट है जिसका यूज करके हम लोग ये बताते हैं कि ये मतलब होम्योमॉर्फिज्म है या नहीं। एक प्रॉपर्टी होती है टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। अब ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं कि कौन सा सेट टोपोलॉजिकल है या नहीं? जैसे एक कॉम्पैक्ट सेट, कनेक्टेड सेट, ऐसे और भी है जो हम लोग सेपरेबल वगैरह वो सब। तो किसी भी चीज को हम लोग टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी कब बोलते हैं कि अगर दो सेट है x और y अगर आपस में होम्योमॉर्फिक है, तो यहाँ पे अगर वो x पे अगर हो रहा है तो जो उसका इमेज होगा
वो भी सेम प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो जो भी मतलब प्रॉपर्टी अगर इसको होल्ड कर जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। कॉम्पैक्ट अपने को पता है कि वो तो कॉन्टिन्यूअस है, उसके लिए तो बाकी जरूरत भी नहीं है। तो एक्स और वाई अगर आपस में होम्योमॉर्फिज्म है, ये कनेक्टेड है तो उसका इमेज कनेक्टेड, ये कॉम्पैक्ट है तो उसका इमेज कॉम्पैक्ट, ये अगर सेकेंड काउंटेबल है, ठीक है, तो उसका इमेज भी सेकेंड काउंटेबल होता है, बट उसमें एक्स्ट्रा कंडीशन भी ऐड कर देते हैं कि वो ओपन मैप भी होना चाहिए, ठीक है। नहीं, होम्योमॉर्फिज्म पे नहीं होता, सेकेंड काउंटेबल के लिए ओपन होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, कि अगर एक्स और वाई होम्योमॉर्फिज्म है तो यहाँ पे अगर वो प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है तो उसकी इमेज पे भी होना चाहिए, इसको बोलते हैं टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो इससे हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, 1 1 on 2 तो हो जाता है, जैसे काउंटेबिलिटी वगैरह में डिस्कस किए थे उससे 1 1 on 2 पता चल जाता है। कॉन्टिन्यूअस के लिए हम लोग यही चेक करते हैं कि अगर सपोज मैं ये एक सेट ले लूं और यहाँ पे कुछ ऐसा सेट ले लूं, ठीक है, ये मेरे पास सपोज x है और ये मेरे पास सपोज y है। अब मुझे क्वेश्चन में ये आ गया कि ये होम्योमॉर्फिज्म है या नहीं। तो अब मैं कोई फंक्शन नहीं डिफाइन कर सकता हूँ, बट हाँ सपोज पॉसिबल ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, मैं मैप डिफाइन कर दे रहा हूँ। तो ये मेरे पास कनेक्टेड सेट है, बट ये कैसा है, और होम्योमॉर्फिज्म दोनों साइड से रहता है। तो ये क्या आ रहा है अपने पास, डिसकनेक्टेड है। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि होम्योमॉर्फिज्म के अंदर अगर ये होम्योमॉर्फिज्म हो गया तो अंडर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कनेक्टेड सेट पे जाता है, या फिर उल्टा ले लो, ये कनेक्टेड सेट कनेक्टेड पे जाना चाहिए। तो हम लोग क्या बोल देंगे क्लियरली कि ये सेट आपस में होम्योमॉर्फिज्म नहीं हो सकते। या फिर मैं यहाँ पे कोई ओपन ले लूं और यहाँ पे कोई क्लोज ले लूं, तब भी नहीं होगा, क्योंकि कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट पे नहीं जा रहा है। तो ये कुछ रिजल्ट है जिसका यूज करके हम लोग गेस कर सकते हैं कि होम्योमॉर्फिज्म होगा या नहीं। बाकी ऐसा इन जनरल मेथड नहीं है कि मतलब उसका फंक्शन डिफाइन कर दे कि ये है या नहीं। अब देखो अपने पास तीन फंक्शन दिया है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1। और सेकेंड दिया है अपने पास एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1। ये अपने पास एक्स सेट दिए। इसका अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो ये क्या आ रहा है मेरे पास, और दूसरा मतलब ये इंटीरियर पार्ट है, ओपन डिस्क, ओपन यूनिट डिस्क, मतलब ये वाला पार्ट आ जाएगा, बाउंड्री इसमें इंक्लूड नहीं है। सेकेंड, यहाँ पे 2 है और ये 0, मतलब सेंटर कहाँ पे आ जाएगा, 2 0 पे, और 1 रेडियस का फिर से एक यहाँ पे ओपन डिस्क बनाना है, ओपन यूनिट डिस्क। याद रखना ये कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि बाउंड्री इंक्लूड नहीं है तो ये कनेक्टेड नहीं है। सेकेंड, y is equal to xy belongs to r square such that x minus 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन 1। अच्छा, इसमें मिसिंग है क्वेश्चन में, ये भी है, ये वाला भी सेट है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1। तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे, मतलब ये भी सेम वैसे ही आएगा ऐसे, मतलब यहाँ पे ये 2 0 पे है, ये 3 0 पे है, और बाद में z आ रहा है जिसमें एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1 और x इज नॉन जीरो। मतलब ये, बट x नॉन जीरो बोला है, मतलब ये पॉइंट नहीं रहेगा, तो ये ऐसे आ जाएगा, मतलब ये वाला इसमें नहीं रहेगा। तो सिर्फ एक तो पार्ट ये वाला है और एक तो ये वाला पार्ट है। 1 1 on 2 में तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट ये भी काउंटेबल है, ये भी, अरे सॉरी, ये भी अनकाउंटेबल है, ये भी अनकाउंटेबल है। इसको मैं यहाँ मैप करा सकता हूँ, इसको मैप मार्क करा सकता हूँ, किसी भी तरीके से सब ये। तो इसका मतलब ये 1 1 on 2 में भी कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या चेक करो, दोनों डिस्कनेक्टेड है, ये भी डिस्कनेक्टेड है, ये भी डिस्कनेक्टेड है, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तीनों में मैं क्या डिफाइन कर सकता हूँ, होम्योमॉर्फिज्म है, ये तीनों आपस में होम्योमॉर्फिज्म है, क्योंकि ये भी डिस्कनेक्टेड है, ये भी डिस्कनेक्टेड, ये तो क्लियरली दिख रहा है।
ये क्या है, एक ऐसा पार्ट है, ये वाला पार्ट है, और दूसरा ये वाला पार्ट है, और ये पार्ट मेरा इंक्लूड नहीं है। तो ये एक इसके साथ आ जाएगा, एक इसके साथ है, दोनों को अलग अलग फंक्शन कॉन्टिन्यूटी डिफाइन कर दो, टू वैलिड मैप जैसा। तो ये तीनों ही होम्योमॉर्फिज्म होते हैं। ये जस्ट आइडिया है, डायग्राम देख के बता सकते हैं। लेकिन अगर इसी में से एक कनेक्टेड हो जाता, दूसरा कनेक्टेड नहीं होता, तो हम लोग क्या बोलते हैं, होम्योमॉर्फिज्म नहीं। एक कॉम्पैक्ट होता, दूसरा कॉम्पैक्ट नहीं होता, तब कहते हैं। बट इसमें ये भी कॉम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि सब में ओपन ओपन सेट आ रहा है, तीनों में ही ओपन सेट है, तीनों ही डिसकनेक्टेड है। बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वन वन ऑन टू भी सब कुछ हो जाएगा। मतलब ये कैसा फंक्शन है, तीनों एक दूसरे के साथ होम्योमॉर्फिज्म है। मतलब एक्स वाई जेड तीनों होम्योमॉर्फिज्म है। तो बस चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से अब करेक्ट है। फर्स्ट क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई आर होम्योमॉर्फिक टू जेड। सही है, क्योंकि एक्स और वाई जेड के साथ होम्योमॉर्फिक है। सेकेंड कह रहा है एक्स इज होम्योमॉर्फिक टू वाई बट नॉट टू जेड। सारे तीनों एक दूसरे के साथ होम्योमॉर्फिक है, तो नॉट वाला तो आएगा ही नहीं। एक्स इज होम्योमॉर्फिक टू जेड बट नॉट टू वाई, ये भी रॉन्ग। नन ऑफ, ये तो रॉन्ग ही हो जाएगा। तो सिर्फ ये ऑप्शन करेक्ट है कि एक्स और वाई क्या है, जेड के साथ होम्योमॉर्फिक है। क्वेश्चन नंबर 140, इसमें कह रहा है कि x अगर एक मैट्रिक्स स्पेस है और y कंटेन कर रहा है x के अंदर, तो अगर y डेंस होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट नोवेयर डेंस होगा। सेकेंड में कह रहा है कि y अगर नोवेयर डेंस है तो देन x मतलब उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो डेंस। ये तो रिजल्ट है कि अगर कोई भी सेट नोवेयर डेंस है ना, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट आता है वो डेंस है, मतलब ये डायरेक्ट ट्रू आ जाएगा। बाकी इसमें क्या कह रहा है कि y अगर डेंस है तो उसका इंटीरियर नॉन एम्प्टी आएगा। y अगर डेंस है x के अंदर तो उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर नॉन एम्प्टी आएगा। तो एक काम करते, काउंटर एग्जांपल से एलिमिनेट कर देते हैं। बाकी ये रिजल्ट याद रखना कि अगर सपोज x y के अंदर कंटेन कर रहा है, अगर y नो वेयर डेंस है तो x माइनस वाई ये डेंस हो जाता है x के अंदर। सिंपल अपने को पता है, जैसे z ले लो, रियल के अंदर z अपने को पता है ना ये क्या है, नो वेयर डेंस है। या फिर नेचुरल ले लो, नो वेयर डेंस है, तो उसके जो कॉम्प्लीमेंट आते हैं वो डेंस सेट आते हैं। अब फर्स्ट क्या कह रहा है कि अगर y डेंस है तो उसका कॉम्प्लीमेंट नो वेयर डेंस होगा, तो ये ट्रू नहीं होता। y को ले लो सपोज q और x को ले लो रियल नंबर, तो x माइनस वाई क्या आ जाएगा, r माइनस क्यू, मतलब इरेशनल। ठीक है, नो वेयर डेंस का डेफिनेशन क्या होता है कि इसका क्लोजर ले लो, r माइनस मतलब इरेशनल नंबर का क्लोजर, और फिर उसका इंटीरियर ले लो। इरेशनल का क्लोजर क्या होता है, पूरा रियल नंबर, और रियल नंबर ओपन सेट है तो उसका इंटीरियर पूरा आर आ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि वो नो वेयर डेंस होगा, बट ऐसा नहीं है, ये तो क्या आ गया, पूरा ओपन सेट आ गया, तो ये नो वेयर डेंस तो नहीं है। तो यानी कि ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इसी ऑप्शन से बाकी सी डी सब एलिमिनेट हो जाएगा। कह रहा है वाई अगर डेंस है तो उसका इंटीरियर नॉन एम्प्टी आता है, क्यू डेंस है बट क्यू का इंटीरियर एम्प्टी आ रहा है। एक बार कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है, क्यू कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, इसका भी इंटीरियर एम्प्टी आता है, बट वो कह रहा है नॉन एम्प्टी आएगा। तो सी डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, सिर्फ डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि वाई अगर नो वेयर डेंस है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, हमेशा डेंस सबसेट होता है। क्लियर है सबको ये? ये समझ में आया क्वेश्चन नंबर 140? हेलो, समझ में आ रहा है ना? टोपोलॉजी का इतना टेंशन मत लो, जितना हो सकता है, जितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन अगर आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज अपने पास बहुत सारे टॉपिक है जहां से मार्क्स ला सकते हैं। तो मेजर थ्योरी हो गया, डिफरेंशियल ज्योमेट्री हो गया, फंक्शनल एनालिसिस हो गया, टोपोलॉजी, तो यहाँ से जो 20 मार्क्स तक है ना, ये स्किप भी कर दोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट इसमें से जो इजी इजी क्वेश्चन है ना, एटलीस्ट रिजल्ट बेस्ड का तो कम से कम करके जाओ, ताकि
4 to 5 में से एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं इसके भी। अब ये क्या कह रहा है कि टाउ एक टोपोलॉजी जनरेट हो रहा है ए से इन्फिनिटिव, मतलब अरे ओपन इंटरवल ए टू इन्फिनिटी, इससे जनरेट हो रहा है। इन दिस टोपोलॉजी द क्लोजर ऑफ सिंगलटन जीरो इन आर, तो रियल के अंदर सिंगलटन जीरो का क्लोजर क्या होगा? क्लोजर का डेफिनेशन क्या होता है कि इसको कंटेन करने वाले जितने भी क्लोज सेट होंगे उनका इंटरसेक्शन ले लो। तो जीरो को कंटेन करने वाले क्लोज सेट इकट्ठा करो, उनका इंटरसेक्शन ले लो, तो इसमें से आएगा कौन सा ऑप्शन आएगा इसका? जीरो का क्लोजर क्या होगा? जीरो का क्लोजर क्या होगा? हेलो, द क्लोजर ऑफ सिंगलटन जीरो इन रियल नंबर, बट मैट्रिक्स स्पेस नहीं है ये एक टोपोलॉजी है जो कि इससे जनरेट हो रहा है। कौन सा आएगा? माइनस इन्फिनिटी टू ये क्लोज जीरो। तो एक्चुअल में होता क्या है, क्लोज सेट हमको ढूंढना है जीरो का, इसको कंटेन करने वाले क्लोज सेट। बट अब ये जो टोपोलॉजी है ना, ये ए टू इन्फिनिटी से जनरेट हो रहा है। तो मतलब मुझे अब क्लोज सेट पहले डिफाइन करना होगा कि क्लोज सेट कैसे होंगे। किसी भी सेट को हम लोग क्लोज कब बोलेंगे? जब उसका कॉम्प्लीमेंट किसको बिलोंग करना चाहिए? टी को बिलोंग करना चाहिए। अब टी में मेरे सारे कैसे एलिमेंट आ रहे हैं? ये टाइप के आ रहे हैं, सच दैट ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं। तो क्लोज सेट कैसे होंगे? इसके कॉम्प्लीमेंट टाइप के होंगे। तो मतलब ये टाइप के जितने भी एलिमेंट हैं ये सारे क्लोज सेट होंगे, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट इसके अंदर बिलोंग करेगा। तो अब अगर मुझे जीरो को कंटेन कराना है तो मैं कैसे सेट लूंगा? एक तो मेरे पास ये सेट आ जाएंगे, ये सारे सेट है ना, ये सारे क्या है? क्लोज सेट है जिसको कंटेन कर रहे हैं। माइनस इन्फिनिटी टू 0.1, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, ये सारे सेट है जो किसको कंटेन कर, मतलब ये जीरो को कंटेन भी कर रहे हैं और सारे क्लोज सेट है। अगर मैं इससे कम लूंगा तो वो जीरो को कंटेन नहीं करेगा। तो अब इन सब का जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो सबसे छोटा सेट तो यही आएगा ना, माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज इंटरवल जीरो। तो ये सबसे मतलब ये इंटरसेक्शन है, जितने भी क्लोज सेट है जो जीरो को कंटेन करते हैं उसमें का जो इंटरसेक्शन आएगा वो ये आएगा। तो देयरफॉर सिंगलटन जीरो का जो क्लोजर आएगा वो माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज इंटरवल जीरो। सिंगलटन जीरो नहीं आता, ये अगर डिस्क्रीट मत सॉरी मैट्रिक्स स्पेस है, यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस, तब ये आता है। बट हमारा टोपोलॉजी ये है, इसके लिए इसका आंसर क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज इंटरवल जीरो। क्लियर है सबको ये? समझ में आया सबको ये? इसका आंसर बी क्यों आ रहा है? माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज इंटरवल जीरो। हेलो, क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 141। अब 142 में सेम वही कॉन्सेप्ट है, होम्योमॉर्फिज्म पूछा है। पहले तो डायग्राम बना लो सबका। पहला क्या कह रहा है? x 0 to 1 है और y भी 0 to 1 है, मतलब ये अपने पास x सेट है और बाउंड्री पार्ट भी है और इंटीरियर पार्ट भी है, मतलब क्लोज सेट है। तो ये अपने पास x। सेकंड कह रहा है ये वाला सेट जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे, मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 1। ये क्या है? 0 मॉड x इज इक्वल टू मॉड y इज लेस देन 1। और थर्ड क्या आ रहा है? एक सर्कल आ रहा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाँ, अब इसमें ये चेक करना है कि कौन सा होम्योमॉर्फिज्म है। देखो इसमें ये x, ये y और ये z, देखो ये दोनों इसके साथ तो होम्योमॉर्फिक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये कैसा सेट है? ये अपने पास कनेक्टेड है,
पॉलीगोनली कनेक्टेड भी है, पाथ कनेक्टेड भी है और कॉन्वेक्स सेट भी है। ये कनेक्टेड है प्लस और क्या आएगा, ये तो ये कनेक्टेड भी आ रहा है, पॉलीगोनली कनेक्टेड भी आ रहा है और कॉन्वेक्स सेट भी आ रहा है। एक्चुअली पॉलीगोनली कनेक्टेड के लिए तो नहीं है, बट कॉन्वेक्स सेट के लिए रिजल्ट है अपने पास। और ये सॉरी, ये कॉन्वेक्स सेट नहीं आएगा, कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा ना ये। और ये भी सिर्फ क्या है, कनेक्टेड है। तो ये दोनों कनेक्टेड सेट है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया कि इसके पास एक्स्ट्रा कंडीशन भी आ रहा है। ये पाथ कनेक्टेड है, वैसे पाथ कनेक्टेड तो ये भी है, लेकिन ये कॉन्वेक्स सेट है, बाकी ये दोनों कॉन्वेक्स सेट नहीं है। तो देयरफॉर ये दोनों कॉन्वेक्स सेट नहीं है, तो इनके साथ होम्योमॉर्फिज्म नहीं हो सकता, क्योंकि होम्योमॉर्फिज्म सारी प्रॉपर्टी प्रिजर्व करती है। तो इसका मतलब ये इसके साथ होम्योमॉर्फिज्म नहीं रहेगा, बाकी इसमें तो हो सकता है। जस्ट क्या है, ये एक सर्कल है, तो इसको मैं तोड़ के ऐसे लाइन बना सकता हूँ, इसको भी तोड़ के एक लाइन बना सकते हैं। तो इसको समझ लो, ये भी एक इंटरवल है, ये भी एक इंटरवल है, और दो इंटरवल आपस में होम्योमॉर्फिक होते हैं। दोनों के बीच में मैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी डिफाइन कर सकता हूँ, दोनों इंटरवल भी है और दोनों क्लोज सेट भी है, मतलब सब कुछ हो जाता है। क्लियर है सबको? तो ये दोनों आपस में होम्योमॉर्फिक है, बट ये इसके साथ होम्योमॉर्फिक नहीं आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा कि y और z आपस में होम्योमॉर्फिक है, बट x के साथ नहीं। क्लियर है सबको ये? तो इसमें कह रहा है x इज होम्योमॉर्फिक टू y एंड z, तो x होम्योमॉर्फिक नहीं है, x इज होम्योमॉर्फिक टू y, y इज होम्योमॉर्फिक टू z। तो ये करेक्ट है, लेकिन x के साथ नहीं है। फिर कह रहा है z इज होम्योमॉर्फिक टू x, तो ये भी रॉन्ग, x इन दोनों के साथ नहीं है, लेकिन y और z आपस में होम्योमॉर्फिक है। क्वेश्चन नंबर 143, इसमें क्या कह रहा है कि x सेकेंड काउंटेबल स्पेस है, x से लेके y तक कॉन्टिन्यूअस ओपन दिया है। अगर जस्ट कॉन्टिन्यूअस होगा ना, तो ये जस्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं, ओपन मैप है, तो कह रहा है y इज अ सेकेंड काउंटेबल। तो रिजल्ट ये है कि अगर कोई कॉन्टिन्यूअस ओपन मैप है, तो सेकेंड काउंटेबल स्पेस सेकेंड काउंटेबल पे जाता है। इन जनरल कॉन्टिन्यूअस के लिए नहीं है, बल्कि कॉन्टिन्यूअस ओपन के लिए, तो सेकेंड काउंटेबल आ जाएगा। तो अपने पास रिजल्ट है कि सेकेंड काउंटेबल स्पेस सेपरेबल भी होता है, सेकेंड काउंटेबल स्पेस लिंटलेफ्ट स्पेस भी होता है, सेकेंड काउंटेबल स्पेस फर्स्ट काउंटेबल भी होता है। y इज सेपरेबल बट नॉट सेकेंड काउंटेबल, रॉन्ग, क्योंकि ये सेकेंड काउंटेबल है। y इज फर्स्ट काउंटेबल बट नॉट सेपरेबल, ये भी रॉन्ग, क्योंकि अगर वो सेकेंड काउंटेबल है तो वो फर्स्ट काउंटेबल भी होगा और सेपरेबल भी हो जाएगा। सेपरेबल बट नॉट फर्स्ट काउंटेबल, तो ये भी रॉन्ग, क्योंकि वो फर्स्ट काउंटेबल, सेकेंड काउंटेबल, सेपरेबल, इंटरलेफ्ट सब हो जाता है। तो देयरफॉर इसका एक ऑप्शन करेक्ट होगा कि y इज अ सेकेंड काउंटेबल। जस्ट इसके लिए क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस ओपन है, सिर्फ कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अगर सिर्फ कॉन्टिन्यूअस होगा तब सेकेंड काउंटेबल नहीं होता। ये तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे डिस्क्रीट स्पेस वाला, कि 0 1 इज नॉट क्लोज, रॉन्ग, 0 1 क्लोज भी होता है, ये भी ओपन ओपन क्लोज सब रहते हैं डिस्क्रीट स्पेस के अंदर, अनबाउंडेड का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता, तो ये नॉट कॉम्पैक्ट करेक्ट हो जाएगा। metric space is a compact if and only if it is a complete and क्या होगा, बाउंडेड होगा, टोटली बाउंडेड होगा, क्लोज होगा या काउंटेबल होगा। काउंटर एग्जांपल से एलिमिनेट कर सकते हैं इसको, बाकी स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है। एक रिजल्ट है बोरेल लेबक करके, तो बोरेल लेबक थ्योरम ये कहता है कि कोई भी मैट्रिक्स स्पेस कॉम्पैक्ट तब होता है जब वो टोटली बाउंडेड और कंप्लीट होता है। कॉम्पैक्ट है तो कंप्लीट होगा, कॉम्पैक्ट है तो टोटली बाउंडेड भी है, लेकिन रिवर्स के लिए अपने पास अगर कंप्लीट प्लस टोटली बाउंडेड हो, ये दोनों होता है, तो उसको हम लोग कॉम्पैक्ट बोलते हैं। तो मतलब 3 4 रिजल्ट है कि किसी भी मैट्रिक स्पेस के अंदर, इन जनरल नहीं, अगर कोई मैट्रिक स्पेस है तो बोरेल लेबक थ्योरम ये कहता है कि मैट्रिक स्पेस है तो वो कॉम्पैक्ट है इफ एंड ओनली इफ इट इज टोटली बाउंडेड एंड कंप्लीट। एक है फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी और एक है बोल्चेनो वायरस्ट्रास प्रॉपर्टी, मतलब वो जो काउंटेबली वाला। तो अगर वो काउंटेबली हो, इसको बोल्चेनो वायरस्ट्रास प्रॉपर्टी बोलते हैं। सेकंड सिक्वेंशियल कॉम्पैक्ट,
फाइनाइट इंटरसेक्शन और कंप्लीट प्लस टोटली बाउंडेड। एक तो उससे डायरेक्ट आ जाता है, बाकी काउंटर एग्जांपल से एलिमिनेट कर सकते हैं।